मानसिक द्वंद्व चलता रहेगा, मन में अशांति होती रहेगी। यदि हमने अभी भी वास्तविकता को नहीं जाना, यदि अभी भी हमें रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो शहंशाह जी ने अवतार वाणी के अंदर एक रचना दर्ज करी। एक डली सोने की लेकर गहने कई बनवा ले हम, चाहे हम माला झुमके कुंडल रिंग फिर से हम रचवा ले हम। कह रहे कुछ भी बनवा लें, माला झुमके चाहे अंगूठी हो, एक सोने की डली लेकर के, और हो जाए सोने का सोना फिर से हम गलवा लें हम। अब सारे जितने आपने पदार्थ बनवाए थे, ये जो आर्टिकल्स बने थे, ये पुनः यदि गल जाएं तो फिर सोने का सोना हो जाते हैं। अब कहने के लिए तो यूँ कहें अनगिनत आभूषण हम बना सकते हैं सोने से, लेकिन जब बात आती है उसे एकत्र करने की, और जब वो यूज के काबिल नहीं रहते, फिर से गलते हैं तो फिर सोना हो जाते हैं। और संत महात्माओं, समझने की बात है, आज मनुष्य के पास सब कुछ है, परंतु उसके पास मानसिक सुकून नहीं है। हम सोचते हैं दूसरे के बारे में कि ये इसे बहुत सुकून है, ये बहुत आनंद में रह रहा है, इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इसके बड़े बड़े मिल चल रहे हैं, तो ये व्यक्ति सुकून में है। क्योंकि अक्सर इंसान सामाजिक पैमाने से, यानी अमीरी के पैमाने से, रहन सहन के पैमाने से ऐसा सोच लेता है कि ये व्यक्ति बहुत सुकून में होगा, इसे मानसिक सुकून होगा, इसे आर्थिक सुकून है। परंतु क्या वास्तविक हम सच्चाई जानते हैं? और संत महात्माओं, संतों ने तो यूँ कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहा उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। जो हमारी नज़रों में आज सुख और संपन्न नज़र आते हैं, यदि वास्तव में उनकी आर्थिक स्थिति रियलिटी जानेंगे तो आर्थिकता से तो आपको धनी नज़र आएंगे, परंतु वास्तविक मानसिक सुकून तो वो छिन गया है, दूर चला गया है, उनके पास भी नहीं है। ऐसा किस कारण से है? क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी वास्तव में उन्होंने आर्थिकता पे लगा दी है, मेंटल पीस के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि शरीर की भूख तो खाने से मिटा सकते हो, प्यास तो पानी से मिटा सकते हो, लेकिन आत्मा की खुराक के लिए क्या करोगे? आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या करोगे? और संत महात्माओं, यही वो तत्व है, यही वो मूल स्वरूप है, तुम्हारी जो बॉडी का ड्राइवर है, जो कि तुम्हारी बॉडी को संचालित कर रहा है। इसके निकल जाने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रहता। देखते हो आप कि वो चले गए, राम प्रसाद जी चले गए, रामपाल जी चले गए, श्यामलाल जी चले गए, कहाँ चले गए? अरे शरीर तो वैसा का वैसा है, अंग तो वैसे के वैसे हैं, बॉडी तो वैसी की वैसी है, फिर चला कौन गया? ये सोचने का विषय है। जब तक हम इस ड्राइवर के बारे में नहीं पता करेंगे कि आखिर इसे चला कौन रहा है और इसका मालिक कौन है, जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि मान सम्मान जब तक होता है जब तक ये रूह रानी, ये आत्मा वास्तव में इस बॉडी के अंदर हुआ करती है। जब तक चेहरा, इंसान कई बार शीशे के सामने देखता है चेहरे को, कहीं बालों को संभालता है, कहीं आंखों में काजल लगाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की सजावटें करता है, परंतु कब तक? जब तक ये जीव आत्मा है। तो इस जीव आत्मा का मूल रूप क्या है? आखिर इसका जन्म लेने का पर्पज क्या है? आखिर ये फिर मरने के बाद इंसान की आत्मा जाती कहाँ है, कहाँ चली जाती है? क्या स्वर्ग जाती है, क्या नरक जाती है, क्या मोक्ष हो पाता है या नहीं? संत महात्माओं, ये विषय बड़ा मार्मिक और सोचने का विषय है। तो अब हमें साधु संतों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों सदगुरु की ज़रूरत पड़ी? संत महात्माओं,
तो कह रहे आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद करके जंजीर। सावधान भी कह रहे हैं, सचेत भी कर रहे हैं, जो जो भी इस संसार में आया है उसे जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे शहंशाह हो, चाहे फकीर हो। परंतु बात आ रही है मानसिक सुकून। तो इधर कह रहे हैं कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। अगर नजर डालें तो थोड़े थोड़े तो सभी दुखी, और सुखी राम का दास। राम अर्थात परमात्मा, गॉड, ईश्वर, निराकार परब्रह्म शक्ति, जो कि सारे संसार का मालिक है, जो कि रचनाहार है। तो वास्तव में यदि इसका कोई दास है, कोई सेवक बन जाता है, कोई इसका पुजारी बन जाता है, कोई बिलीवर बन जाता है, कोई विश्वासी बन जाता है, कोई विश्वास करता है परमात्मा पे, आस्तिक हो जाता है, तो वास्तव में उससे ज़्यादा कोई खुशहाल नहीं है। और संत महात्माओं क्यों खुशहाल है? राम का दास ही खुशहाल क्यों है? क्योंकि फिर चिंता मिट जाती है जब उजाला हो जाता है, नेगेटिविटी भाग जाती है, नकारात्मक सोच इंसान की दूर हो जाती है, भय और चिंता की स्थिति समाप्त हो जाती है। जब जब आध्यात्मिकता में इंसान जाता है और जब जब परमात्मा में विश्वास करता है, जब जब भक्ति करता है, प्रार्थना करता है, सिमरन करता है, वैज्ञानिक भी ऐसा मान चुके हैं कि उसके मन को सुकून मिलता है, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कई गुना तक बढ़ जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति नेगेटिव सोचते रहते हैं, नकारात्मक भाव पैदा होते रहते हैं, उनकी पाचन क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है, उनकी सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, उनका लीवर डैमेज हो जाता है, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। तो इसलिए सतगुरु कह रहे सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिविटी लानी है, परमात्मा का एहसास करना है, ये मानना है कि परमात्मा है, तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करतार। हे परमपिता परमात्मा, आप तो तीन काल में हो, कोई था या नहीं था, लेकिन परमात्मा तो था और परमात्मा रहेगा। ऐसा एहसास इस जीवात्मा को हो जाए, इसकी जानकारी इस जीवात्मा को हो जाए, तो इस जीवात्मा का कल्याण हो जाए। क्यों? क्योंकि जीते जी अगर आत्मा का कल्याण हो गया, इस आत्मा ने परमात्मा को पा लिया, यानी अपने प्रीतम को पा लिया, तो वास्तव में सुहागिन हो जाती है, और सुहागिन हो जाती है तो इसके जीवन में आनंद बरसता है। और आनंद जब बरसता है, जब इसे परमात्मा की एनलाइटमेंट हो जाता है, बोधि हो जाती है, परमात्मा का ज्ञान इसे प्राप्त हो जाता है, तो वास्तव में फिर यही निकलता है कि चाहा गई चिंता मिटी मन बाबे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो शहंशाह। मेरे हजूर, आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जब तुझको मांग लिया तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चली आती हैं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु से प्रार्थना करें कि मेरी सोच समदृष्टि बन जाए, मेरे विचार उत्तम बन जाएं, मेरी अवस्था ऐसी बन जाए जैसे जल में कमल का फूल रहता है। संसार में रहते हुए मैं पदार्थों में लिप्त ना हूँ, मैं मायावी पदार्थों में जकड़ूँ ना। इसके उपरांत मैं आपका गुणगान करूँ, मैं सेवा करूँ, सत्संग करूँ, सिमरन करूँ, परहित करूँ, मानवता पे चलूँ, दानवता से बच जाऊँ। आओ संत महात्माओं, ऐसी अरदास, ऐसी विनती कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, और खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। और लास्ट में, हे सतगुरु बादशाह, तेरे गार्डन की यानी तेरे चमन की हर कली मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।